दोस्तों, संबल योजना के तहत मिलने वाली लाभ जैसे अनुग्रह सहायता राशि, अंत्येष्टि सहायता राशि 2 लाख एवं 4 लाख का लाभ प्राप्त करने हेतु मृतक है उसका समग्र पोर्टल पर समग्र आईडी में मृत घोषित करना अनिवार्य है, तभी जाके हम संबल योजना के तहत इन्हीं योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि समग्र पोर्टल पर सदस्य को मृत घोषित कैसे करें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने क्रोम ब्राउजर के सर्च बॉक्स पे आ जाना है और सर्च बॉक्स पे आपको सिंपल सा टाइप करना है समग्रा लॉगिन पोर्टल। जैसे ही आप समग्र लॉगिन पोर्टल लिखकर सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर आता है, जिसमें आपको सबसे फर्स्ट वाले लिंक समग्र लॉगिन वाले लिंक पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर आता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वाला एक पॉपअप बॉक्स खुलकर आता है। तो दोस्तों, आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमको कुछ टैब दिखाई देते हैं, जैसे समग्र पोर्टल, यूजर मैनुअल, डैशबोर्ड एवं लॉगिन। तो दोस्तों, आपको सिंपल सा इस लॉगिन वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले सेक्शन में क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और पेज ओपन होकर आता है, जिसमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें आपको लॉगिन हेयर वाले सेक्शन में आपको यूजर आईडी एवं पासवर्ड इंटर करना होता है। दोस्तों, यह यूजर आईडी एवं पासवर्ड आपको अपने पंचायत सचिव अथवा जीआरएस अथवा जो वार्ड प्रभारी हैं उनके द्वारा ही इस पोर्टल का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों, हम यहाँ से अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड एंटर कर लेते हैं और इसके बाद जो सामने आपको कैप्चा कोड दिया हुआ है कैप्चा कोड यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। और कैप्चा कोड फिल कर लेने के बाद दोस्तों, आपको सिंपल सा नीचे लॉगिन वाले सेक्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले सेक्शन में क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर आता है, जिसमें हमको और भी ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे होम, स्विच, चेंज पासवर्ड एवं अप्लाई फॉर ई-केवाईसी। दोस्तों, इसी पेज में आपको राइट हैंड साइड पे कुछ डॉट्स दिखाई देंगे। जैसे ही आप उन डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे कर्मचारी प्रबंधन प्रणाली, सेटिंग, सिक्योरिटी, परिवार पंजीयन, सदस्य पंजीयन एवं मृत्यु रिपोर्टिंग प्रणाली। चूंकि दोस्तों हमको मृत्यु रिपोर्टिंग प्रणाली पे काम करना है, समग्र पोर्टल पे मृत घोषित करना है, तो हमको सिंपल सा मृत्यु रिपोर्टिंग प्रणाली वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ और ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे होम, डेथ मैनेजमेंट, रिकवर डिकेसेड मेंबर। तो दोस्तों, हम यहाँ से डेथ मैनेजमेंट वाले सेक्शन में रिपोर्ट डेथ केस वाले लिंक पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो सदस्य की मृत्यु का पंजीयन करने वाला एक पेज ओपन होकर आता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी रहती हैं। तो दोस्तों, आप इस महत्वपूर्ण सूचना को अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से पढ़ लेने के बाद जिस भी सदस्य को आप मृत घोषित करना चाहते हैं उनका समग्र आईडी यहाँ पे दर्ज कर देना है। और उस सदस्य का समग्र आईडी दर्ज कर देने के बाद जैसे ही आप गेट डिटेल्स वाले लिंक पे क्लिक करते हैं तो उस सदस्य का पूरा विवरण आ जाता है, संभाग, जिला, जोन, ग्राम पंचायत का नाम और उस सदस्य का नाम जो मृत हो चुका है। तो दोस्तों, जैसे ही हम इस पेज को ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं तो हमसे कुछ जानकारी मांगी जाती है, जैसे यहाँ पे दिया है कि सदस्य की मृत्यु दर्ज करने हेतु निम्न जानकारी प्रविष्ट करें। मृत्यु का स्थान, तो दोस्तों आपको वह जो मृतक है वह कहाँ पे खत्म हुआ है, किस गांव में खत्म हुआ है, उसका नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ से आप मृत्यु का कारण चुन सकते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु सामान्य रूप से हुई है या किसी दुर्घटना से हुई है। इसके बाद आपको उस व्यक्ति की मृत्यु दिनांक प्रविष्ट करना है, जो जब आपने मृत होने के पश्चात उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया होगा तो उसमें यह मृत्यु दिनांक दिया रहता है। मृत्यु दिनांक एंटर कर देने के बाद आपको सिंपल सा जो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र मिला होगा वह मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमांक आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमांक इंटर कर देने के बाद आपको यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक, जिस दिन आप वह मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए हैं उसका दिनांक आपको यहाँ पे फिल कर देना है। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक फिल कर देने के बाद आपको सूचना देने वाले का नाम प्रविष्ट करना है, जिसने भी सूचना दिया है कि यह व्यक्ति मृत हो चुका है, उनका नाम यहाँ पे हमको फिल कर देना है। इसके बाद सूचना दिनांक भी फिल करना है कि किस डेट में उस व्यक्ति ने आपको जानकारी दी थी। इसके बाद सिंपल से दोस्तों जो मृत्यु प्रमाण पत्र है आपके पास उसका पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों पीडीएफ की साइज 500 KB के बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों पीडीएफ की साइज कैसे बनाते हैं इस संबंध में हमने एक वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक हम ऊपर आई बटन में दे देंगे।
उस वीडियो को देखकर आप इमेज का साइज कैसे बनाएं, PDF का साइज कैसे बनाएं, यह जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम यहाँ से अपना जो भी मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना है उसे हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। और मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड कर लेने के बाद आपको यहाँ पे कुछ जानकारी दिया हुआ है। जैसे अगर मृतक सदस्य परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य था तो चेक बॉक्स पे टिक करिए। दोस्तों, अगर आपके परिवार का मुख्य सदस्य जो मुखिया है वह मृत हो चुका है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे शव घोषणा में आपको टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे दिया है कि परिवार के सदस्यों के नाम, तो आपको यहाँ से किसी एक सदस्य का नाम है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और सिंपल सा रिमार्क वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप रिमार्क वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं और नीचे सदस्य की मृत्यु पंजीकृत करने वाले लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर आता है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको अप्रूव करना है, सत्यापन करना है। तो दोस्तों, सत्यापन के लिए जिसके नाम से है यूजर ID एवं पासवर्ड बना है उन्हीं के मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता है, क्योंकि दोस्तों हम OTP के द्वारा उनका सत्यापन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे मोबाइल फ़ोन पे वह OTP आ गया है, तो हम वह OTP यहाँ से इंटर कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, एक OTP के द्वारा और एक बायोमेट्रिक फिंगर के द्वारा। तो आप बायोमेट्रिक फिंगर के द्वारा भी कर सकते हैं, हम OTP के माध्यम से कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वह OTP यहाँ पे इंटर कर देते हैं और OTP इंटर कर देने के पश्चात आपको सिंपल सा वेरीफाई OTP वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP वाले लिंक पे क्लिक करते हैं तो कुछ प्रोसेस होने के पश्चात आपके सामने मृत्यु को सफलतापूर्वक चिन्हित कर लिया गया है, इस प्रकार का एक पॉपअप मैसेज दिखाई देता है। तो दोस्तों, और भी इसी तरह की नई नई जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल MP इन्फो सेंटर को सब्सक्राइब, लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।